जय हिंद। इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे कक्षा 8 का जो प्रकाश का खेल चैप्टर है। इसमें हम सबसे पहले समझेंगे कि प्रकाश क्या होता है। देखिए, प्रकाश का यानी कि लाइट जो हमें चारों तरफ अभी हमें नज़र आ रहा है। यदि हम रात में देखें, अंधेरी कमरे में जाएं तो क्या वहाँ पे प्रकाश होती है या ना? यस या नो? यस या नो? नहीं होती है। ऑब्वियसली हम देखते हैं कि वहाँ पे किसी भी टॉर्च जलाते हैं या फिर हम बल्ब जलाते हैं, दिन में कहाँ से प्रकाश आती है? सूर्य से। ऑब्वियसली हम जानते हैं। देखिए, प्रकाश क्या होता है। प्रकाश का यदि हम एक डेफिनेशन की ओर चलते हैं तो हम देखते हैं कि वह कारक यानी कोई सा भी चीज़, वह कारक जिसकी सहायता से किसी वस्तु को देखा जा सकता है उसे प्रकाश कहते हैं। अच्छा, ऑब्वियसली आप ध्यान दीजिए कि आंख एक जरिया है प्रकाश को किसी भी वस्तु को देखने का, लेकिन प्रकाश क्या है? किसी वस्तु को देखा जा सकता है जिसकी सहायता से। यदि प्रकाश ना रहे तो क्या हम कोई भी दुनिया, संसार की कोई भी, ब्रह्मांड की कोई भी वस्तु को हम देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि प्रकाश ही नहीं है। तो यदि प्रकाश ना रहे, मान लीजिए किसी कमरे में प्रकाश नहीं है, तो क्या हम उस कमरे में किसी भी वस्तु को देख सकते हैं? यस या नो? नो देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं कि प्रकाश उसे कहेंगे वह कारक जिसकी सहायता से किसी भी वस्तु को देखा। बिल्कुल आसान तरीका से समझने का प्रयास कीजिए और समझिए कि वह कारक जिसकी सहायता से किसी वस्तु को देखा जा सकता है, वह कारक जिसकी सहायता से किसी वस्तु को देखा जा सकता है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं, उसे लाइट कहते हैं। जस्ट लाइक आप देख सकते हैं कि अभी आपके वीडियो में पिक्चर, स्क्रीन पर पिक्चर दिख रहा होगा जिसमें एक प्रकाश जल रही है। तो उससे क्या हो रही है? अब देखिए, एक अंधेरे कमरे में सबसे पहले आप जाइए, उसमें कोई भी सामान लेना है तो उसमें क्या होगा? प्रकाश की जरूरत होगी। जब तक प्रकाश नहीं जलेगी तो हम क्या करेंगे? उसे नहीं देख सकते हैं, किसी भी वस्तु को नहीं ले सकते हैं। इसलिए हम समझ सकते हैं कि अब प्रकाश क्या होती है। यदि आपसे अब कोई पूछे कि प्रकाश क्या होता है, प्रकाश किसे कहेंगे, तो आप क्या बताएंगे उसे? व्हाट्स योर आंसर? आप क्या बताएंगे उसे? आप यह कह सकते हैं कि वह कारक जिसकी सहायता से किसी वस्तु को देखा जा सकता है, वह कारक प्रकाश कहलाता है। ओके, इट्स ओके कि आप यहाँ तक समझे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, प्रकाश जो होती है वो सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश किस रेखा में गमन करती है? सीधी रेखा में। यदि आपको इसका प्रैक्टिकल करना है तो एक सीधा वाला कोई पाइप लीजिए और उस पाइप को मतलब यूं से देखिए, तो देखिएगा कि पूरा मतलब, अच्छा कभी कभी देखते होंगे कि किसी भी घर में थोड़ा थोड़ा मतलब बिल दिया होता है ना जी, छिद्र टाइप का। तो क्या होता है? प्रकाश आता है, मतलब उससे मतलब टेढ़ा चल जाता है, सीधे जेते रहता है, सीधे जेते रहता है। मतलब कहीं मतलब मान लीजिए दीवार उवार घिरा है तो प्रकाश आता है कि दीवार से घिरा है तो ऐसे घूम के चल जाएगा, नहीं न जाएगा जी। तो हम लोग नहीं है ना, हम लोग तो मतलब कुछ हुआ है तो अच्छा बगली से निकल जाओ। तो प्रकाश बगली से थोड़ी निकलेगा जी, वो तो सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। चलिए इस पॉइंट को हम नोट करते हैं। सबसे पहले प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। देखिए, प्रश्न कैसे आपसे पूछा जाएगा एग्जामों में। देखिए, प्रश्न यहाँ से उठता है कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करते। ओके, इट्स ओके। अब आपसे पूछ दिया जाए कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, सत्य या असत्य? सत्य। आप लोग कह सकते हैं सत्य। इट्स ओके। अब देखिए, एक और प्रश्न यहीं से पूछा जा सकता है कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। अब देगा करता है, नहीं करता है, दोनों, इनमें से सभी। तो आप क्या लगाइएगा? प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। इट्स ओके। अभी आपने समझा कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। उम्मीद करता हूँ साथियों यहाँ तक समझ में आया होगा। जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में।